नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप देख रहे हैं हमारा संघर्ष। आज मैं करंडा क्षेत्र में ग्राम सभा सिकंदरपुर में आया हूं और मैं आपको आज सुहेल भाई से मिलवाने वाला हूं, जो कि गोट फार्मिंग के क्षेत्र में लगभग एक साल के आसपास का अनुभव है। आज हम उनसे मिलेंगे और बातचीत किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, नए लोग काफ़ी इस क्षेत्र में परेशानियां उठा रहे हैं, तो मैं कुछ यही प्रयास करता हूं कि कुछ ऐसी जानकारी जुटाई जाए जिससे कि जो नए किसान भाई हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत न हो, किसी तरीके का नुकसान न हो बकरी पालन से संबंधित। तो मित्रों, आइए आज हम सुहेल भाई से इस विषय पे बातचीत करेंगे और जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया, एक जानकारी हम और चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं। जैसे सभी का यही मेन मकसद होता है पैसा कमाना, तो अभी तक आपका जैसे क्या लग रहा है अनुभव कि आप इस व्यवसाय में लगभग 1 साल हो गए, तो आने वाले समय में आप क्या प्रॉफिट कर सकते हैं, या लगभग आदमी एक बकरी से कितना है 1 साल में इनकम कर सकता है? देखिए भैया, 1 साल में हमने यही अनुभव किया है कि एक बकरी से कम आदमी उसको खिला के उसको दवा दारू का हर व्यवस्था दे करके कम से कम साल में 7 से 8 हज़ार रुपया जो है निकाल सकता है देसी बकरियों से। जी। अगर बड़ी प्रजाति की बकरियां हैं हमें छुनी में क्या? तो उसमें थोड़ा इनकम जो है 10 से 12 हज़ार का हो जाता है। अच्छा इनका नॉर्मल खस्सी जो 6 महीने का भी हो जाता है, जी। तो देसी का तो मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार। एक चीज़ हम और जानना जी। चाहेंगे आपसे कि जैसे आपने तो स्टॉल फीडिंग पे रखा है, तो अनुभव आप गेन किया होगा जी, कि लगभग क्या खर्च आ जा रहे हैं आपको एक बकरी के ऊपर लगभग? बहुत खर्च नहीं है। हम्म, जो गांव का जो किसानी से जुटे लोग हैं, हम्म, तो उनको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। देखिए, बरसी में अपने खेत में बोए हैं जी जी, वो तो देखा और मैंने। हरा चारा का कोई मतलब खरीद के लाना नहीं है। जी अब रहा सवाल चोकर, चूनी, भूसा, जी इसका इस्तेमाल करते हैं। दलहनी भूसा हम लोग जो है साल में इकट्ठा कर लेते हैं, बिना पैसे का मिल जाता है। यहाँ पैसा वैसा लगता तो नहीं है। जैसे अरहर का भूसा हो गया, आपका लाने की बात होती है। अब इस खेत से उस खेत से किसी दोस्त मित्र के यहाँ से जो है चने वने का तो भूसा फिर भी इसको नहीं। आपने कुछ एवरेज निकाला है कि क्या हाँ, पड़ जाता जी होगा? जी। जैसे हमारे पास इस समय छोटे बड़े मिला के सब जो मान के चलिए कि ये 50 के अबव हैं, जी। तो इनका सूद दवा सर्दी जुकाम जो भी होता हाँ, रहता है, मेडिकल खर्च लेते हैं। मेडिकल खर्चा उसका 5 हज़ार रुपया महीने का आता है। अच्छा अच्छा। साल में हम मान लेते हैं कि 12 25 50 60 60 हज़ार 70 हज़ार रुपया खर्चा आता है। खर्चा आएगा। हाँ, और इनकम की बात करें तो कम से कम अगर आप 20 में से 20 बकरियां हैं, अगर हाँ। 10 ही ब्रीड खस्सी पकड़ लेते हैं, जी, तो कम से कम 1 लाख सवा लाख रुपया इनकम इसमें है। निकल जाएगा। पहले साल की बता रहा हूँ। जी अब जैसे इनकी जैसे उनकी जो फीमेल हुई, जी। इसमें बढ़ती जाएंगी। हाँ। अगर फीमेल आप नहीं बेच रहे हैं तब, नहीं तो इनकम आपका कम से कम 1.5 पौने 2 लाख रुपया पहुंचेगा अगर साल नहीं का। बेचेंगे तो? जी। अच्छा। ऐसा होता है कि नर को निकाल दिया जाता है, फीमेल जो है उसको बाड़े में रखा जाता है उनको कि आगे चलेंगी तो फिर प्रेग्नेंट होंगे, उनसे तैयारी होगा। जी जी। अगर दोनों को निकालेंगे तो 20 बकरी से कम जो है 1.5 पौने 2 लाख रुपया आपका इनकम होगा। तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जी जैसे अगर जो नया किसान भाई हो, बकरी जी पालन जी में जुड़ना चाहता जी। हो, तो उनके लिए कोई स्पेशल ब्रीड पे आप सलाह देंगे कि किस ब्रीड पे वो काम करे तो ज़्यादा सक्सेस रहेंगे? देखिए, हमारा तो अभी तक यही अनुभव रहा है। देखिए, हमारे पास तोतापरी भी है, हुँ, 1-2 पीस है, हुँ, गुड़िया बैठी हुई है, जी, बर्बरी भी है, देसी नस्ल की भी है। जी, तो हम शुरुआत तो क्रॉसेस से किए जी, और ब्रीडर भी है बर्बरी का, लेकिन अनुभव यही रहा कि सबसे यदि स्टॉल फीड पे अगर बकरी को पालन करना है जी, या चराई पे भी करना है, तो सबसे अच्छा बकरियां हम लोगों के यहाँ जो है जी, बर्बरी है। अच्छा, इसका कारण भी है, हम जी, लोग के यहाँ जो मार्केट है ना, हाँ, अगर मान लीजिए कि हम बकरा तैयार कर दिए 1 हाँ, कुंटल का, जी, राजस्थान हाँ, के हाँ, नस्ल का, तो हाँ, आखिर उसको लेके जाएंगे कहाँ? हाँ, यहाँ का जैसे हम लोग के यहाँ नज़दीक मार्केट दिलदार नगर है। हाँ, छोटा-छोटा मार्केट जी, है। छोटा-छोटा मार्केट है और भी जो मार्केट है, हाँ, तो यहाँ पे लोग वही पसंद करते हैं कि जो बकरीद में
बकरे होते हैं हाँ, कि मीडियम स्तर का हो, 10 से जी। 12,000, 15,000, 20,000 औसतन। जी, जहाँ से लगे हुए हैं लोग हैं, बड़े हाँ, व्यापारी तो नहीं, बॉम्बे से कोई बकरा खरीदने हमारे यहाँ नहीं नहीं आएगा, आएगा। है ना? जी, आसपास जी, के गांव का आ सकता है, हाँ, अपने लोग आ सकते हैं, उस पार के आ सकते हैं, तो यही सारी चीज़। हुँ, तो सबसे बड़ी चीज़ बिजनेस में देखना कि जो चीज़ हम तैयार करें इसकी मार्केट कहाँ है। जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि औसत दर्जे का बर्बरी का कद काठी होता है। मीट भी उनका जो है, मटन भी जो है एक नंबर का होता है, हुँ, और बिकने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और बकरियां भी खूबसूरत लगती हैं उनका। अब प्रजनन क्षमता भी उनका देसी जैसा। अधिक होता हाँ, है। 14 महीना में 2 बार कीडिंग का व्यवस्था हाँ। होता है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे आप फार्म के साफ-सफाई के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है। जी, जी हाँ, हाँ, फार्म में डेली जो है साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, ज़मीन पे जो फार्म बनता है जी, उसका जो है रेगुलर जो है साफ सफाई होना चाहिए। जी, और जहाँ गीला स्थान है वहाँ चूने का इस्तेमाल कर दीजिए, जी, या तो उसमें मिट्टी जो है, सूखी हुई मिट्टी जो है गमले में लेके उसको जी। डाल दीजिए। चूना से क्या फ़ायदा होता है? चूना से जो जीवाणु कीटाणु होते हैं जी, ज़मीन के अंदर से, हाँ, या मैग्नी कर देती हैं, पेशाब कर देती हैं, जी, उनसे जी, जो वो उत्पन्न होते हैं, हाँ, वो उनसे क्या होता है कि जो बकरियों का ये चमड़ी स्किन का जो हुँ, प्रॉब्लम होता है वो नहीं हो पाता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा, और दूसरी चीज़, वो जब उसी पे बैठेंगी हाँ, तो इनको निमोनिया या ठंडे उंडे से भी बचेंगे। जी, जी, जी। हाँ। और एक चीज़ ये बताएँ आप कि जैसे जूं इनको पड़ जाते हैं, जी, जी। तो इसके लिए आप क्या उपाय करते हैं? देखिए, इनके जीव चीचड़, हर जैसे अब तो ठंडक का मौसम था, जी, अब जो है इनके पास, अब जो समय आ रहा है, जी, हर 15 दिन पे या 1 महीने पे जी, इनको नहलाने का काम आते हैं। साबुन भी आता है इनके लिए, हुँ, और एक लिक्विड भी आता है, हुँ, देखिए उसका नाम नहीं है हमारे हाँ, पास। उसी को जो है पानी में ही करके इनके पूरा नहलाने का काम कीजिए, जीव चीचड़ उनका ख़त्म हो जाता है। हुँ, और डिवार्मिंग में भी हाईटेक एक आता है, जी, जी। जो कि अन मतलब पेट का वर्म भी ख़त्म करता है, और ऊपर स्किन का भी वो जो है, परजीवी और हाँ, इंटरनल परजीवी हाँ, दोनों के लिए जो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ख़त्म जी, करता जी। है। थोड़ा-सा हम चाहेंगे आपका जो रात में रहने का जी, जी। व्यवस्था है जी, इनकी, जी। थोड़ा-सा देखना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए रहो। तो दोस्तों इस तरीके का फार्म है भाई साहब का, तो आप देख ही सकते हैं चारों तरफ से इन्होंने बाकायदा ये जो अ अ, नेट है और ये कॉटन का आता है, इससे बाकायदा चारों तरफ से इन्होंने घेर रखा है। तो इससे क्या है, जानवर बाहर नहीं जाएँगे, अंदर के कोई कुत्ता या जो भी कुछ जो हानि पहुँचा सके इन जानवरों को, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हो सके आपसे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जानवरों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं रात में भाई साहब के जानवर इसी जगह पे रहते हैं, और देखिए इन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको जो है कि ढकने के लिए इन्होंने एक गेट लगा दिया है, बाँस के फलटे का, कम खर्चे में। और इधर आप देख सकते हैं चूने का पूरा छिड़काव किया गया है। और इसको सुखाने के लिए इसमें जो भी वर्म होते हैं उनको मारने के लिए ये व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। तो आपने जैसे ये जाली-वाली लगाई है, तो ठंड में तो काफ़ी समस्याएँ हो रही हैं, हवा आ रही होगी? सर, ये पर्दा लगा हुआ है बाहर अच्छा, से, अच्छा। और जैसे दिन में हम उठा देते हैं जी। कि नमी जो जितने भी मॉइस्चर हैं, हाँ, सब हवा की वजह से, या धूप लगता है दोनों तरफ से, ये पूरब पश्चिम की दिशा में हमारा शेड है। हाँ, ये तो शेड का मतलब है कि हमने मड़ई डलवाया था, और मड़ई काफ़ी मजबूत है ऊपर हाँ, से। हाँ। नीचे देख रहे हैं कि प्लास्टिक वगैरह डला हुआ है। इसमें क्या खर्चे आए होंगे आपको बनवाने में? ये 20 बाई 20 का एक है, हुँ, और उधर 20 बाई 20 का है, दोनों जी, मिला के 40 बाई 20 का ये हमारा शेड है। जी। तो उधर जो है अपने रहने के लिए रात वगैरह में, या अच्छा, तो अच्छा। आपका चारा वगैरह रखने के लिए उसका दूसरा गेट है अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना? हुँ, उसका दूसरा गेट है। हाँ, बाकी जो है हाँ। ये सारी व्यवस्थाएं किया है हमने। अच्छा, अच्छा। तो जैसे अब जो जो ही शाम होगा, पर्दे गिर जाएंगे उधर अच्छा, से। अच्छा, ये सब ढक हाँ, देंगे जी, जी, चारों तरफ से, मतलब बिल्कुल कुछ इनको नहीं। ठंड हाँ, ना लगे। और अलग-अलग इनका सेक्शन हमने अच्छा, बनाया है। इनको अलग-अलग जी, जी, सेक्शन में बाँट जी। दिया है। 6 हाँ, सेक्शन है, हाँ। 3 इधर है, 2 इधर, 3 इधर है। जी, जी, जी। अब इसमें सारे जानवर आराम से आ हाँ, जाते हैं। आराम से आ जाते हैं, और जो बच्चे रहते हैं उनके लिए टब बनाया हुआ है, हाँ। उसमें जो है ढक देते हैं। तो दोस्तों
अब हम चाहेंगे रात लास्ट में जैसे लाइट वगैरह की भी हमने व्यवस्था कर ली। ये जो 200 वाट का बल्ब है, हाँ, ठंड के ठंड से मौसम में बचाने जी के लिए। हाँ उसको कर देते हैं। तो मित्रों, हम चाहेंगे लास्ट में एक सवाल और भैया से जानेंगे और इसी के साथ वीडियो को हम समापन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक बात आप ये बताएं अपने माध्यम से जी कि अ, जो नए फार्मर या नए बेरोजगार भाई हैं, हाँ, तो उनको बकरी पालन से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? देखिए बकरी पालन लोग शहरों में कर रहे हैं, जी। जिनके पास खेती भी नहीं है, हाँ न संसाधन है, हाँ सारा चीज़ मतलब इकट्ठा करके खरीद के कर रहे हैं। जी तो हम जो गांव के लोग हैं, यदि थोड़ा बहुत ज़मीन है, प्रॉपर्टियां हैं, खेतियां हैं, जी। तो उनके लिए तो और आसान तरीका आसान है। जी हाँ, और ये जीविकोपार्जन के लिए एक माध्यम है। हाँ। अगर ढंग से इसको किया जाए तो इसमें नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी। है, सिवाय फायदा के। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के भाई साहब का मेन मकसद यही है और कुल निचोड़ यही है कि बकरी पालन आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा यदि आप तौर तरीके रख रखाव मेहनत से ईमानदारी के साथ लगन के साथ अगर लगते हैं और इसको करते हैं तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर ही फायदा होगा, नुकसान आपको नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम चाहेंगे आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में अन्य जगह मिला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।